क्या अमेरिका के पास खत्म हो रहे हैं मिसाइल? क्या ईरान के साथ लंबा युद्ध लड़ने की स्थिति में नहीं है अमेरिका? नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत न्यूज़ 18 इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ सुरभि शिरपुरकर। दुनिया की सबसे ताकतवर सैन्य शक्ति, अरबों डॉलर का रक्षा बजट, सबसे आधुनिक हथियार, लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि क्या अमेरिका के हथियारों का भंडार तेजी से खाली हो रहा है? क्या ईरान के साथ लगातार चल रहे सैन्य अभियान ने अमेरिकी मिसाइल स्टॉक पाइल पर इतना दबाव डाल दिया है कि अब वॉशिंगटन को अपने अगले कदम पर दोबारा सोचना पड़ रहा है? अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि लंबी लड़ाई की स्थिति में अमेरिका के पास कुछ अहम मिसाइलों का स्टॉक उम्मीद से कहीं तेजी से घटा है। ऐसे में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ ईरान को जवाब देना नहीं, बल्कि अपनी सैन्य क्षमता को लंबे समय तक बनाए रखना भी है। आखिर अमेरिका किन मिसाइलों की कमी से जूझ रहा है? क्या ये चिंता सिर्फ ईरान तक सीमित है या इसका असर चीन, रूस और इंडो पैसिफिक रणनीति पर भी पड़ सकता है? समझते हैं विस्तार से। युद्ध ने क्यों बढ़ाई है चिंता? ईरान के साथ महीनों से जारी संघर्ष में अमेरिका ने बड़ी संख्या में लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलें, एयर डिफेंस इंटरसेप्टर और प्रिसीजन गाइडेड हथियारों का इस्तेमाल किया है। रक्षा एक्सपर्ट्स का कहना है कि आधुनिक युद्ध में मिसाइलों की खपत अनुमान से कहीं अधिक होती है और इन्हें दोबारा तैयार करने में महीनों नहीं बल्कि कई मामलों में वर्षों का समय भी लग सकता है। किन मिसाइलों की हो रही है सबसे ज़्यादा चर्चा, वो भी समझ लेते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के पैट्रियट थाड, टोमाहाक हॉक और अन्य लंबी दूरी के प्रिसीजन हथियारों के भंडार पर सबसे ज़्यादा दबाव है। यही हथियार ईरानी मिसाइलों और ड्रोन को रोकने के साथ साथ जवाबी हमलों में भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अमेरिकी रक्षा उद्योग अब उत्पादन बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कई मिसाइलें तैयार करने में समय लगेगा। अब समझिए कि क्या ट्रंप व्यापक युद्ध चाहते हैं? अमेरिकी मीडिया के अनुसार ट्रंप प्रशासन ईरान के खिलाफ अपने विकल्पों पर विचार कर रहा है। हालांकि रक्षा अधिकारियों के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि यदि युद्ध और लंबा खींचता है तो क्या मौजूदा मिसाइल भंडार पर्याप्त रहेगा? यही वजह है कि सैन्य रणनीति और हथियारों के इस्तेमाल को लेकर लगातार समीक्षा की जा रही है। क्या इसका असर सिर्फ ईरान तक सीमित है? तो बिल्कुल नहीं। अमेरिका को एक साथ यूरोप, मध्य पूर्व और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपनी सैन्य मौजूदगी बनाए रखनी होती हैं। यदि बड़ी संख्या में मिसाइलें एक ही युद्ध में खर्च हो जाती हैं तो चीन या फिर किसी अन्य संभावित संकट के सामने या फिर उस समय उसकी तैयारी प्रभावित हो सकती है। यही कारण है कि अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञ इसे केवल ईरान का मुद्दा नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का व्यापक सवाल भी मान रहे हैं। क्या अमेरिका के पास हथियार खत्म हो रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल। तो ऐसा नहीं है, ऐसा कहना पूरी तरीके से सही नहीं होगा। अमेरिका अब भी दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकतों में शामिल है और उसके पास विशाल हथियार भंडार मौजूद हैं। लेकिन कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि कुछ हाईटेक मिसाइलों की खपत इतनी तेज़ हो रही है कि उन्हें पुराने स्तर तक पहुंचाने में 1 से 4 साल तक लग सकते हैं। भले ही उत्पादन बढ़ा दिया जाए, लेकिन ये जो समय है उतना समय तय है। ईरान के साथ बढ़ता संघर्ष सिर्फ मध्य पूर्व का मुद्दा नहीं रह गया, इसने ये भी दिखा दिया है कि आधुनिक युद्धों में केवल सेना का आकार नहीं बल्कि हथियारों की निरंतर उपलब्धता भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। अमेरिका के सामने अब दोहरी चुनौती है, एक तरफ ईरान पर दबाव बनाए रखना और दूसरी तरफ अपने रणनीतिक मिसाइल भंडार को भविष्य के संभावित संघर्षों के लिए सुरक्षित रखना। आने वाले दिनों में ट्रंप प्रशासन के फैसले केवल मध्य पूर्व ही नहीं बल्कि वैश्विक सुरक्षा समीकरणों को भी प्रभावित कर सकते हैं।